11 भारत और हाजिर लेकर 11 स्पेशल। यूं तो सबसे स्पेशल दिन है वो है छठ के खरना का, लेकिन बावजूद बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो आपके जीवन से जुड़ी होंगी और कहीं ना कहीं आप भी इन खबरों से प्रभावित होते हैं। और ऐसी खबर है रांची के रिटायर्ड सीसीएल कर्मी से 64 लाख रुपए की लूट की। दरअसल ये मामला सिर्फ एक रिटायर्ड कर्मी से 64 लाख की लूट का नहीं बल्कि साइबर क्राइम का है। और आप में से तमाम लोग कभी ना कभी इन साइबर क्रिमिनल्स के शिकार हुए होंगे या कभी ना कभी आप उनके चंगुल में आ ही जाते हैं। वो अपने आप दरअसल बात है साइबर अपराधी का पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इस मामले में, लेकिन किस्मत अच्छी रही जो पीड़ित थे तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी ने 4 लाख की बंद पॉलिसी चालू करने के नाम पर पैसे ठगे थे। गिरफ्तार अपराधी का नाम रवि कुमार सिंह कुशवाहा है और वो लखनऊ का रहने वाला है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर कुछ और जानकारी हमारे सहयोगी के जरिए आपको देंगे कि क्या करें ऐसे मामलों में। 64 लाख रुपए की ठगी करने वाला साइबर अपराधी गिरफ्तार। 4 लाख की बंद पॉलिसी चालू करने के नाम पर ठगे गए पैसे। रिटायर्ड सीसीएल कर्मी से अलग अलग समय में ठगे गए पैसे। गिरफ्तार अपराधी का नाम रवि कुमार सिंह कुशवाहा। अकाउंटिंग सूत्र पकड़कर पुलिस ने पकड़ा अपराधी। इस काले मास्क के पीछे एक ऐसा चेहरा छुपा हुआ है जो कब किसे कहां अपना शिकार बना ले कोई नहीं जानता। ये एक शातिर साइबर अपराधी है जिसने रांची के रिटायर्ड सीसीएल कर्मी ओम प्रकाश वर्मा से अलग अलग समय में 64 लाख रुपए ठग लिए, वो भी सिर्फ 4 लाख की बंद हो चुकी एचडीएफसी इंश्योरेंस पॉलिसी के रिन्यूअल के नाम पर। मनी ट्रांसफर लिंकेज की बदौलत साइबर पुलिस ने लखनऊ से रवि सिंह कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है और उसने भी 10% कमीशन के लिए की गई साइबर ठगी की बात को स्वीकार कर लिया है। इस कांड में वादी द्वारा कुल 64,85,000 692 रुपीज़ का अवैध हस्तांतरण धोखे से करवाया गया था। साइबर अपराध कर्मियों द्वारा एचडीएफसी के पॉलिसी के पूर्णावधि से पहले बंद होने के बाद उस पॉलिसी के पैसे को वापस कराने के बदले में फरवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक वादी के आईसीआईसीआई बैंक खाता से गिरफ्तार अपराधी के खाते में 24,45,223 रुपये का ट्रांसफ़र किया गया। इसके अलावा 41 लाख के आसपास दूसरे अकाउंट्स में वादी द्वारा ट्रांसफर किया गया। सिर्फ 4 लाख की पॉलिसी को रिन्यूअल करने के लिए साइबर अपराधियों को 64 लाख रुपए ट्रांसफर कर देने वाले शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी मति मारी गई थी। डीएसपी साइबर क्राइम सुश्री नेहा बाला ने बताया कि कभी भी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी रिन्यूअल के लिए आपसे पैसे नहीं मांगती। साइबर ठग पैसे मांगे तो इस बात की शिकायत साइबर क्राइम में जरूर करें। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कभी पॉलिसी रिन्यूअल के लिए आपको फ़ोन अगर करते हैं तो वो कभी पैसे आपसे मांगते नहीं हैं। आपको बताते हैं कि आपकी रिन्यूअल ड्यू है या आपके लैप्स होने वाली है, आपको इन्फॉर्मेशन देती है। कभी आपसे किसी अकाउंट में पैसे डालने के लिए नहीं बोलती या अननोन कोई लिंक ऐसे आता है जिस पर क्लिक करके आपको रिन्यूअल करने के लिए बोलते हैं। तो ऐसे लिंक्स को हम लोग ना क्लिक करें और ऐसे मैसेजेस को जो आपसे रिन्यूअल के लिए पैसे डिपॉजिट करने बोलते किसी अननोन अनआइडेंटिफाइड बैंक अकाउंट्स में, तो वैसे मैसेजेस को हम इग्नोर करें। और अगर कोई डाउट हो तो हम फिजिकली बैंक जाके इस चीज़ को वेरीफाई पहले करें, उसके बाद कोई फिजिकल ट्रांजैक्शन हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनिशिएट करें। गिरफ्तार साइबर अपराधी रवि सिंह कुशवाहा के पास से अपराध में इस्तेमाल किया गया मोबाइल और लैपटॉप भी बरामद कर लिया गया है। हालांकि अभी पैसों की रिकवरी नहीं हो पाई है। मुख्य सरगना तक पहुँचना अभी बाकी है। पुलिस ने सबूत जमा कर लिया और जल्द ही पर्दे के पीछे से सक्रिय सरगना अब पैसों समेत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन विशाल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानते हैं कि शहनवाज कैसे पुलिस ने मामला सुलझाया और पुलिस ने आम लोगों को क्या कहा है कि कैसे वो बचे ऐसे लोगों से, क्या सलाह दी है शहनवाज जी? ये मामला ये है कि मार्च के महीने में ओम प्रकाश वर्मा नाम के एक रिटायर्ड सीसीएल कर्मी ने हेहल में ये मामला दर्ज कराया था। मामला ये था कि एचडीएफसी बैंक का एक इंश्योरेंस था, जो 4 लाख का इंश्योरेंस था, वो इंश्योरेंस आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया था। 4 लाख रुपया इंश्योरेंस की ये रकम है वो जमा थी एचडीएफसी बैंक में। इस व्यक्ति को एक फ़ोन आया और इसमें कहा गया कि आपका जो इंश्योरेंस है 4 लाख रुपए का, हम उसको कंटिन्यू करवा देंगे। इसके लिए आपको कुछ पैसे खर्चे करने पड़ेंगे और 1 रुपये नहीं, 2 रुपये नहीं, 3 रुपये नहीं, 24 लाख रुपया उस व्यक्ति ने
न जाने कितने इंश्योरेंस की 4 लाख रुपए पाने के लिए क्यों और किस तरह से साइबर फ्रॉड के कहने पर 24 लाख रुपया एक बार और फिर 41 लाख रुपया फिर डाल दिया साइबर फ्रॉड के बताए हुए अकाउंट नंबर पर। अब आप समझ सकते हैं कि साइबर फ्रॉड हैं, शातिर हैं, लेकिन हम जैसे जो लोग हैं जो इस तरह से नेटवर्क में फंसते हैं इनके, वो भी कम बेवकूफ़ नहीं है। 4 लाख रुपए के इंश्योरेंस की अमाउंट को पाने के लिए कोई व्यक्ति 64 लाख रुपए दे देता है। आप समझ सकते हैं कि आखिर उसकी जो अपनी एक बुद्धि है वो कहाँ खो जाती है। तो ये हुआ है ओम प्रकाश वर्मा, रिटायर्ड सीसीएल कर्मी, उन्होंने मुकदमा दायर किया था और जाहिर है उनकी अकाउंट के लिंकेज के आधार पर लखनऊ से रवि सिंह कुशवाहा नाम के एक युवक को पकड़ा गया है, जिसके पास एक लैपटॉप, एक मोबाइल था, जिसका प्रयोग उसने इस पूरे मामले में किया था। 24 लाख रुपया तो उसने अपने अकाउंट में डलवाया था और उसको खर्च भी कर दिया। बाकी जो अमाउंट है वो अलग अलग अकाउंट में उसने ट्रांसफ़र करवाए हैं। पैसा अभी एकदम रिकवर नहीं हुआ है किसी का, इसीलिए आगे पुलिस अपना जो अभियान है वो जारी रखे हुए है और जिन जिन अकाउंट्स में वो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं अब एक एक करके वो लोग भी पकड़े जाएंगे और शीघ्र पकड़े जाएंगे। ये तो रही वारदात। आज साइबर डिपार्टमेंट ने, झारखंड पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने इस बात का खुलासा किया है मीडिया में। इसका मकसद ये है कि लोग समझें कि आखिर साइबर फ्रॉड जो हैं वो कौन कौन सा हथकंडा अपना रहे हैं इन दिनों। अगर आपको भी कभी कोई फ़ोन आ जाता है कि आपने 10 साल पहले एक इंश्योरेंस कराया था और उसका इंश्योरेंस का वैल्यू 20 लाख रुपया हो चुका है और आप अगर वो पैसा चाहते हैं तो हम आपको दिलवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 5 लाख डालना पड़ेगा। तो 20 लाख पाने के लिए 5 लाख आपने डाल दिया, फिर कहेगा कि नहीं 5 लाख और डालिए, तो आप 5 लाख और डालेंगे क्योंकि आपका 5 लाख भी आपको पाना है जो आपने अभी लगाया है। तो कुल मिलाकर के ये साइबर ठगी का ताज़ा उदाहरण है और इसमें रिटायर्ड कर्मी फंसते हैं और बड़े बड़ी कंपनियां हैं झारखंड में, जाहिर है उनके जो रिटायर्ड कर्मी हैं उनके पास अकाउंट में पैसे भी होते हैं रिटायरमेंट के बाद मिले हुए, तो वैसे लोग को टारगेट करते हैं। इस हादसे से, वाक़े से सबक ये मिलता है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपसे पैसे नहीं मांग सकती बदले में कि आपका जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो हम उसको डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, वो किसी स्कीम में लगा देंगे और वो आपको सूद समेत वापस मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप पत्र लिखें, आप संस्थागत रूप से आपने इन्वेस्ट किया है तो आप पत्र लिखें, अपना अकाउंट क्लेम करें और आप अगर आप इंश्योरेंस आपका मैच्योर नहीं हुआ, बीच में बंद कर दिया है, तो वो पैसे भी आपको मिल सकते हैं, ऐसे ही मिल सकते हैं। इसीलिए किसी भी साइबर फ्रॉड के आपको शिकंजे में नहीं फंसना चाहिए। लालच अगर कोई भी दे रहा है आपको तो आप जान लें कि वो आपको ठग रहा है। बिल्कुल शहरवाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और पूरी जानकारी दी, बताई कि किस तरीके से लोगों को खुद ही थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि साइबर क्रिमिनल्स किसी भी तरीके से आपको अपने चंगुल में लेना चाहेंगे, लेकिन बचना आपको है। और आपको जब शक हो तो फटाफट आपको साइबर पुलिस से संपर्क करना चाहिए और आप ऐसे मामलों में बच जाते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।